जवार पर तो क़यामत टूटने वाली है और पारस भी उससे नाराज होने वाली है। पारस जवार के पास आकर जितनी खुश नजर आ रही थी उतना ही उसे दुख मिलने वाला है। जैसे ही जवार घर आता है तो रेशम के माँ बाप रेशम और जवार की शादी की डेट लेने के लिए घर पर मौजूद होते हैं। जवार का बाप एजाज साफ साफ उन्हें बता देता है कि अब मैं अपने बेटे की शादी में ताहीर नहीं करना चाहता। मेरा बेटा अच्छा कमाता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द ही जवार और रेशम की शादी कर दी जाए और जिस दिन जवार का वलीमा होगा मैं मरियम का भी निकाह कर दूंगा। यूं मैं दोनों बच्चों की जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊंगा। किचन में खड़ी पारस के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो मरियम को कहती है कि मरियम ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिस पर मरियम कहती है कि पारस तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो। जवार भाई और रेशम का तो बचपन से ही शादी का प्लान है और अम्मा अब्बा तो बहुत जल्द उनकी शादी करवाने वाले हैं। जिस पर पारस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जवार के भरोसे प्यार की मंजिलों में काफी आगे तक आ चुकी है और अब उसे पता चल रहा है कि जवार तो पहले से ही किसी और का है। अचानक जवार घर में आता है और वो अपने बाप की ये बात सुन लेता है तो वो अपने बाप को साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहता। जैसे ही एजाज साहब ये सुनते हैं तो वो हैरानगी से कहते हैं कि जवार ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी और रेशम की शादी पहले से ही तय है तो फिर तुम अब इनकार क्यों कर रहे हो। जिस पर जवार कहता है कि अब्बा मुझे कोई मसला नहीं कि अगर आप मरियम की शादी करना चाहें तो कर दें, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। जिस पर एजाज साहब कहते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो फिर रेशम का क्या बनेगा। जिस पर जवार कहता है कि रेशम मेरी तरफ से आज़ाद है, वो किसी और से शादी करना चाहे तो बेशक कर ले, मैं उसे नहीं रोकूंगा। ये कहकर जवार वहां से चला जाता है। रेशम के माँ बाप के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो अपनी बेटी का रिश्ता जवार के साथ जोड़ने आए थे और यहाँ पर जवार उनकी बेटी को अपनाने से ही इनकार कर रहा है। एजाज साहब रेशम के माँ बाप से माजरत करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे माफ कर दें। जवार शायद थोड़ा परेशान है अपने काम को लेकर, लेकिन मैं उसे समझाऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। रेशम के माँ बाप तो वहाँ से चले जाते हैं। जवार जैसे ही पारस के पास आता है तो पारस उससे नाराज हो जाती है। आंखों में आंसू लिए वो मुंह परे करके खड़ी रहती है। जवार पारस को कहता है कि पारस मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। लेकिन जैसे ही पारस आंखों में आंसू लिए जवार की तरफ देखती है तो जवार को सब समझ आ जाती है कि पारस को उसके रिश्ते की खबर मिल चुकी है। जवार दिल में सोचता है कि पारस मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता था, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, तुमने कभी मेरे बारे में पूछा ही नहीं, मैं तुम्हें क्या बताता कि मेरी पहले से ही मंगनी तय है। जिस पर पारस भी अपने दिल में कहती है कि तुम मुझे सारी बातें बताते थे, अपने घर के एक एक फर्द के बारे में बताया, लेकिन बस यही नहीं बताया कि रेशम से तुम्हारी मंगनी होने वाली है और तुम अंगेज हो। जवार तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। लेकिन जवार पारस को मना लेगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। जबकि दूसरी तरफ नदीम को इस बात की समझ आ जाती है कि वहाब दुरानी उसे नहीं छोड़ेगा और वो उसे जान से मार देगा, इसीलिए वो रात को ही घर से भाग जाना चाहता था। लेकिन वहाब दुरानी के बंदे वहां पर पहुंच जाते हैं और नदीम को मार देते हैं। behzad बड़े आराम से नदीम शाह के कत्ल से भी बच जाता है और वहाब दुरानी खुद ही नदीम को उसके अंजाम तक पहुंचा देता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या जवार अपने बाप के सामने अपने और पारस की मोहब्बत का एतराफ़ कर पाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।